Hello everyone, welcome to the English Morning. Dear students, today we have a lesson on advertisement. Advertisement is another important piece of writing that is, actually a short composition. But before that, let's understand what advertisement means actually. इट्स क्वाइट सिंपल, आप सब जानते हैं हिंदी में विज्ञापन कहते हैं, उर्दू में इश्तहार कहते हैं और इसी चीज़ को इंग्लिश में एडवर्टीज़मेंट कहते हैं. सो एडवर्टीज़मेंट इज़ एन अनाउंसमेंट, अ पब्लिक अनाउंसमेंट मेड थ्रू अ पॉपुलर मीडिया. फॉर एग्जांपल टेलीविज़न है या रेडियोज़ हुआ करते थे, अब नहीं है. न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इनके ज़रिए हम एडवर्टीज़मेंट निकालते हैं. ओके, एडवर्टीज़मेंट इज़ अ पब्लिक अनाउंसमेंट रिगार्डिंग वेरियस प्रोडक्ट्स, ऑफर्स और सर्विसेज थ्रू अ पॉपुलर मीडिया. फॉर एग्जांपल टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स एट्सेट्रा. ये है इसकी डेफिनेशन. नाउ एडवर्टीजमेंट जो है, इसके फीचर्स की तरफ जरा ध्यान देते हैं हम पहले. इट हैज टू बी क्लटर फ्री लैंग्वेज. जो इसमें लैंग्वेज यूज की जाएगी वो अनक्लियर ना हो, वो सिंपल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हो. इतना हमको खास ख्याल रखना है. नंबर टू, जार्गन जो है उनके लिए it's a no-no to use jargons in any piece of formal writing. For example, हम jargon क्या होता है? jargon वो word, वो terminology है जो सिर्फ एक particular group of people या society में use होता है और बाकी लोग उसको understand ना कर पाए. जिस तरह से जिसका मतलब कोई literal meaning भी ना हो. जिस तरह से हिंदी में use करते हैं जुगाड़ या मस्त, ठीक है, या बहुत सारे और भी स्लैंग्स यूज़ करते हैं, तो वो अलाउड नहीं है किसी भी फॉर्मल राइटिंग में यूज़ करना. ठीक है, और इसी तरह से उन जार्गन्स को हम एडवर्टीजमेंट में भी यूज़ नहीं कर सकते. अच्छा, द लैंग्वेज हैज़ टू बी शॉर्ट एंड सिंपल. इसके साथ साथ जो वर्ड लिमिट है उसका भी ध्यान रखना है. It has to be, the maximum word limit has to be 50 words. ठीक है, 50 words को exceed नहीं करना, इतनी कोशिश करनी है. इसके अलावा जो हेडलाइन है वो अट्रैक्टिव हो, वो कैची हो. ठीक है, मतलब अटेंशन ग्रैबिंग हो. अगर अटेंशन ग्रैबिंग हो, रीडर का अटेंशन ग्रैब करे, वो अट्रैक्ट करे, तो by that thing we will get the maximum benefits out of that advertisement. Another point is contact address or phone numbers are provided. इसमें हम लास्ट में advertisement जो end भी होता है actually इसी चीज़ से end होता है. contact address और phone numbers हम provide करते हैं ताकि candidate या कोई और person हमको contact कर सकते. One more point, content is kept inside the box. जब भी हम कोई एडवर्टीजमेंट लिखते हैं हम उसको विद इन द बॉक्स रखते हैं. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें. जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला एडवर्टीजमेंट लिखा गया है और इसको बॉक्स में रखा गया है. ठीक, सो दीज वर द फीचर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, एडवर्टीजमेंट इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, इनटू टू कैटेगरीज: क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स एंड कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स. हमारे सिलेबस में क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स हैं. सो लेट्स पुट अक्रॉस फॉर अ व्हाइल टू दिस टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट. कभी ऊपर वाले ने चाहा एक सेपरेट वीडियो इस पे बनाएंगे, फिर इस चीज़ को कमर्शियल एडवर्टीजमेंट को हम डिस्कस करेंगे. नाउ कमिंग टू क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स, वी नीड टू have different things
टू फॉलो एंड टू कीप इन माइंड। और इसके साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ ये 5 जो टाइप ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स मैंने लिखे हैं, इतने ही और भी हैं। ये तो सिर्फ मैंने महज 5 टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दीज टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू लेट जहाँ पे भी आपको पता है बड़े शहरों में या टाउन्स में टू लेट जहाँ पे बोर्ड लिखा होता है, वहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे हम अकोमोडेट हो सकते हैं। अगर हमें अकोमोडेशन की ज़रूरत हो, अगर हमें किसी रेंटेड अपार्टमेंट की या फ्लैट की ज़रूरत हो, तो हम वहाँ जाके कंफर्म और डिटेल्स ले सकते हैं। टू लेट में क्या क्या हमको याद रखना है? अगर टू लेट वाली एडवर्टीजमेंट हमको लिखनी पड़ जाए तो हमको याद रखना है, इस एडवर्टीजमेंट में हमको नीचे बॉडी में हेडिंग के बाद एकोमोडेशन टाइप लिखना है। एकोमोडेशन टाइप का मतलब है कि यानी हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये एकोमोडेशन, ये 2 BHK है या न्यूली बिल्ट है या एग्जिस्टिंग हाउस है, उसको कहते हैं एकोमोडेशन टाइप। एक पॉइंट ये है, नंबर ऑफ रूम्स हमको मेंशन करने हैं। टाइप ऑफ टेनेंट्स, टेनेंट कहते हैं किराएदार को। नंबर ऑफ टेनेंट्स टाइप ऑफ टेनेंट्स हमको मेंशन करना है कि हमको किस तरह का टेनेंट चाहिए, फैमिली चाहिए या बैचलर्स चाहिए या मैरिड चाहिए, ठीक है। इस तरह की प्रेफरेंसेस हो सकती है हमारी। रेंट अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली या नेगोशिएबल जो भी है वो मेंशन करना है। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लास्ट में मेंशन करनी है, ताकि जो जिसको भी ज़रूरत होगी अकोमोडेशन की वो हमको उस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल बैक कर सके। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, सिचुएशन वेकेंट। सिचुएशन वेकेंट एक हेडिंग है या इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। आप सिचुएशन वेकेंट डाल दीजिए ऊपर एज ए हेडिंग और एम्प्लॉयमेंट, वन एंड द सेम थिंग, दे आर नॉट डिफरेंट। इस सिचुएशन में मतलब है आपको एज्यूम करना है यू आर द एम्प्लॉयर। आपके यहाँ इंस्टीट्यूशन में या ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोस्ट क्रिएट हुए हैं, वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं, तो आप स्टाफ को हायर करना चाहते हैं। इस सिचुएशन में वो एडवर्टीजमेंट में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। सिचुएशन वेकेंट हेडिंग हो जाएगी और नीचे आप उस पोस्ट का नाम लिखेंगे या उन पोस्ट्स का नाम लिखेंगे, कौन कौन से पोस्ट्स आपके यहाँ क्रिएट हुए हैं, वेकेंट हुए हैं, और वो कितने हैं नंबर में, 4 हैं, 10 हैं, 8 हैं, प्लस अपना नाम भी लिखेंगे एज एन एम्प्लॉयर, नॉट एज ए पर्सन। अपनी फर्म, अपनी कंपनी, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे और साथ में एड्रेस तो लिखेंगे ही लिखेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कि कहाँ वो बेस्ड है, कहाँ लोकेटेड है। और सैलरी भी आप सैलरी के साथ अदर पर्क्स भी मेंशन कर सकते हैं। आप सैलरी भी मेंशन कर सकते हैं कि पर मंथ इतनी सैलरी होगी, या कोई बार नहीं है सैलरी का, कोई मतलब राइट कैंडिडेट के लिए सैलरी इज़ नॉट द इशू। और अदर बेनिफिट्स भी सैलरी के साथ साथ, जैसे कि जो नॉन लोकल्स होंगे उनके लिए अकोमोडेशन भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं, फूड या PF वगैरह, मेडिकल आप दे सकते हैं उनको, ट्रैवल अलाउंस दे सकते हैं। दीज आर अदर पर्क्स दैट यू कैन डिस्कस और यू कैन मेंशन इन दिस सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। और आपको यानी कैसे कैंडिडेट चाहेंगे, क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, वो आप मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट द सिचुएशन वेकेंट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, अगर आपको कोई चीज़ सेल करनी है, ठीक है, कोई कार सेल करनी है, कोई बाइक या कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, उस सिचुएशन में आप उस ऑब्जेक्ट की, उस सब्जेक्ट जो आप सेल करना चाहते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक कार है, उसको आप
सेल करना चाहते हैं तो उसका मेक एंड मॉडल लिख सकते हैं कि टोयोटा की कार है, 2018 मॉडल है। तो ये सब कुछ आप स्पेसिफाई करेंगे, उसका प्राइस भी आप मेंशन कर सकते हैं और लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी मेंशन करेंगे ताकि राइट पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करके आपके साथ डील फाइनल कर सकता है। कमिंग टू दिस वन, लॉस्ट और फाउंड। अगर कोई चीज़ आपने खोदी है या अगर कोई चीज़ आपको मिली है तो उस सिचुएशन में एडवर्टीजमेंट में क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है आपको। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज़ मिली, कोई बैग मिला है किसी पार्क में, किसी बस स्टॉप पे, एयरपोर्ट पे कोई बैग मिला है दैट वाज अनअटेंडेड, तो वो बैग की डिस्क्रिप्शन, उस ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन की, उसका कलर आप बता सकते हैं, वो उसका मटेरियल बता सकते हैं, लेदर का बैग था या कैसा किस मटेरियल से बना हुआ बैग था, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन देना है उस सब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट का, ठीक। तो उसके बाद आप अगर इसके साथ साथ वो जगह बतानी है कि जहाँ पे आपको वो बैग मिला है। अगर खोया है तो वो जगह भी बता सकते हैं आप कि यहाँ जगह, इस जगह पे मैं बैठा था या टहल रहा था या घूम रहा था या किसी पर्पस से गया था, तो इस जगह पे मैंने वो चीज़ खो दी है। और आप रिवॉर्ड भी लिख सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ खो दी है और एडवर्टीजमेंट आप डाल रहे हैं और आप इस सिचुएशन में रिवॉर्ड के का भी मेंशन कर सकते हैं कि जो पर्सन मुझे ये चीज़ ला के देगा उसको ही विल बी और शी विल बी रिवॉर्डेड। इट्स ओनली इफ यू हैव लॉस्ट दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। और लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसी तरह से ये वाला भी है ट्यूशन। अगर आप कोई ट्यूटर हैं और आप चाहते हैं आपके पास बच्चे पढ़ने आ जाएं, तो आप अपना सब्जेक्ट जो आप जिसमें आप एक्सपर्ट हैं वो ऑफर कर सकते हैं कि क्या क्या, या एक है चाहे कई हैं, एक से ज़्यादा है, वो सब्जेक्ट आप मेंशन कर सकते हैं कि ये सब्जेक्ट्स का ट्यूशन में दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। प्लस बोर्ड कौन सा पढ़ा सकते हैं आप, CBSE पढ़ा सकते हैं, दूसरे बोर्ड कैम्ब्रिज पढ़ा सकते हैं या कोई दूसरा इंटरनेशनल बोर्ड पढ़ा सकते हैं या स्टेट बोर्ड पढ़ा सकते हैं, वो बोर्ड मेंशन कर सकते हैं। प्लस कौन सी क्लासेस को पढ़ा सकते हैं आप, ठीक। अपनी फीस भी मेंशन कर सकते हैं और लोकेशन मेंशन कर सकते हैं आप कि इस एरिया में आपका आपकी ट्यूशन क्लासेस जो अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करनी है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू माइट हैव ऑब्जर्व जस्ट वन थिंग कि हर तरह का जो एडवर्टीजमेंट है उसमें लास्ट में दैट पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट एंड्स विद द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ये याद रखना है, कोई भी एडवर्टीजमेंट को हम एंड करेंगे विद द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे हाउस ऑन रेंट यानी टू लेट वाला एडवर्टीजमेंट लिखा है। यहाँ पे टू लेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने लिखा हाउस ऑन रेंट। इट्स वन एंड द सेम थिंग, चाहे आप वो हेडिंग डाल दीजिए चाहे ये, बात एक ही है। और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, इन मेन पॉइंट्स को ये मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि आप लेटर ऑन वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से मैंने ये मार्जिन लाइन कंसिडर करते हुए, ये ग्रीन जो लाइन है मार्जिन लाइन को कंसिडर करते हुए इससे थोड़ा हट के बॉक्स को ड्रॉ किया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपके पेज पर मार्जिन लाइन से थोड़ा सा हट के आपको बॉक्स बनाना है जिसके अंदर आप वो एडवर्टीजमेंट लिखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जब आप टाइटल डालेंगे इसको आप अंडरलाइन करें या ना करें, लेकिन इसके बाद जो बॉडी होगी उसके बीच और इसके बीच, यानी इन दोनों के बीच, टाइटल और बॉडी के बीच थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा स्पेस जरूर क्रिएट कीजिएगा। So that was all about this advertisement. Now in the next video we will meet soon with a different topic obviously. Till then, keep watching the English.